अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्यार करती हूँ मुझसे। आज के बाद घर की इस दहलीज को पार मत करना, कभी यहाँ लौट कर मत आना। तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम। भोलेनाथ, ये कोई तरीका है का? हम इतना कोशिश किए, इतना समझाए कि हम प्यार करते हैं उनसे, जन्मों जन्मों का रिश्ता है हमारा। पर वो शंकर है कि ना उनको कुछ याद आता है, ना कुछ समझते हैं। हमको घर से निकाल दिया। अब बताइए, ऐसी गजब बेइज्जती कोई करता है क्या? बोले ना, हमें तो कोई भी घमंड नहीं है। उनको पसंद है, इसके लिए हम अंग्रेजी भी ज्यादा अच्छा बोलना शुरू कर दिए। आप जानते हो ना कितना मुश्किल होता है। जुबान लड़खड़ाती है हमारी, इतना सारा एफर्ट करते हैं पर उनको कुछ भी नहीं दिखता। पर अब आप देखना, हम ही उनको दिखना बंद हो जाएंगे। बहुत दूर चले जाएंगे हम उनसे। जो ना पूरी हो सके शायद, वो उम्मीद लेके बैठे थे हम। पर अब हमको समझ में आ गया है, हम शंकर के लायक ही नहीं। शायद इस जन्म में हमारा मिलन लिखा ही नहीं। सांप के जहर के नाम पे घमंड करती है तुम्हारी जीजी। अगर उसे हटा दो तो मेरे हुस्न के आगे उनका हुस्न हल्का पड़ जाएगा। रंभा, मेरे लिए तो तुम ही सबसे सुंदर हो। सुंदर और शक्तिशाली दोनों बनना है मुझे। बस एक बार मुझे वो नागमणि मिल जाए। तुम्हारा चेहरा सफेद क्यों पड़ गया? दीदी, वो रंभा तो मेरी 100 में से एक जीजी। वो मैं मनमोहन से कह रही थी कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन आप तो अति सुंदर है। इतनी अति कि शैतान की कसम अति बचा देती हैं। वक्त आ गया है मनमोहन, तुम शंकर को मारोगे और मैं बाहर जाकर उस पारो को खत्म करूंगी। और मैं जीजी, मैं क्या करूंगी?
तुम वो करोगी जो तुम करना चाहती हो। मोहिनी बनना है ना तुम्हें? वो आपकी कॉपी लग रही हो ना जीजी। बिल्कुल सही कहा तुमने रंभा, क्योंकि मोहिनी तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, बाकी सब तो उसकी सस्ती कॉपी है। मोहिनी, कमाल लग रही है आप, अद्भुत, एकदम गजब। क्या किस्मत पाई है हमने भी। आइए। सच कहूं मनमोहन, आज नागमणि पाने में इतना मजा नहीं आएगा जितना उस नाग और नागिन को मारने में आएगा। मोहिनी। ये महादेव की लीला है पारो, इशारा है जो तू समझ नहीं पा रही पारो। काका, अरे तू ढाल है शंकर की, उसको जरूरत है तेरी। जरूरत तो हमें भी है ना काका उनकी, तो हम क्या करें? शंकर को इस बात का एहसास ही नहीं है, वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते, तो हम बार बार उनके पीछे क्यों पड़े? इसलिए हम जा रहे। तू जाना चाहती तो जा, हम नहीं रोकेंगे, पर हमारी तसल्ली के ये अंगूठी। नहीं काका नहीं, अंगूठी हमको नहीं पहनना है। अच्छा ठीक है, मत पहन, रख तो सकती है ना, जब तुझे सही समय लगेगा तब पहन ले। रख ले। हम चलते हैं काका। तुम्हारे टूटे दिल को आज भर देंगे पारो, पप्पी के प्यार भरे मरहम से। अपने बेटे की शादी में इतने भावुक हो जाएंगे हमने कभी सोचा नहीं था मोहिनी। बस आज सब कुछ सही हो जाए और शंकर के सर से उस चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। हमारे लिए शंकर की जान से बढ़कर कुछ नहीं है मोहिनी। इतनी आसानी से कैसे पीछा छूट जाएगा आपका? चुड़ैल का साया जो है आपके ऊपर जीजा जी। जीजा जी, ये आप क्या कह रही हैं? कह रही थी कि अगर अभी रंभा होती तो आपको जीजा जी कहती। कितना मस्ती मजाक करती है आपके साथ। आप भी ना मोहिनी। जीजा जी आइए। सारा प्यार पहले खुद के लिए था और अब नई बीवी के लिए।
काश कभी बच्चों पर भी ध्यान दिया होता बाबूजी, तो आज रिश्ते ऐसे नहीं होते। भैया अरे बबली बबली बबली, क्या बात है? अबे शादी है तेरी आज, ढोल नगाड़े पे नाचना चाहिए तुझे। बबली समझाना इसको, इसकी आजादी की आखिरी रात है ये। तू ऐसे नहीं बैठ सकता है। कहाँ है वो रहा इसका जेल का कॉस्ट्यूम। बबली लेके आना, फटाफट रेडी हो गए ना, नीचे आ जा वरना लोग ताने मारेंगे कि दुल्हन से ज्यादा दूल्हा टाइम लगाता है। लड़के वालों का नाम खराब नहीं होना चाहिए। चल बबली दे दे। चल ना ही उन्हें हमारी फिक्र है ना कदर। हम चले जाएंगे दूर, हम नहीं रहेंगे यहाँ। उनसे भी और ये गांव से भी बहुत दूर चले जाएंगे, उलट के रहे शहरी मेम के पल्लू से। कोई पीछा कर रहा था हमारा क्या? अरे हम नागिन हैं और सब हमको ही डरा रहे हैं। पहले वो शहरी बाबू है और अब पता नहीं कौन। ओ भैया जी 1 मिनट। भैया जी थंकू रोकने के लिए हमको वो आगे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे। थंकू चलो भैया। जोर से मांगे थे ना दी तो अब जबरी लेंगे। तुम्हारा साथ भी, तुम्हारा हाथ भी और तुम्हारा गाल भी, पप्पी की पप्पी के लिए। भैया जी बस स्टॉप तो उधर दूसरे रास्ते में है। ओ भैया जी, ओ भैया सुनाई दे रहा है आपको? हम गलत रास्ते जा रहे हैं। भैया भैया पप्पी पप्पी गाड़ी रोक। पप्पी गाड़ी रोक। हमने कहा गाड़ी रोक। गाड़ी सीधा शादी के मंडप पर ही रुकेगी पारो। पप्पी गाड़ी रोक। पप्पी गाड़ी रोक। हमें डर लग रहा है पीछे। गाड़ी रोक। गाड़ी रोक।
ससुरा। अरे यार ये क्या हो गया? पारो, अच्छा वो बेहोश हो गई। अब शांति से ले जा तो सकेंगे इसे? कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा अब। आओ पारो रानी, तुम्हें तो आज ये कहां गई? पारा, अरे कहां चली गई? बचाओ, मैं कौन है? सामने आओ। सब्र रखो नागिन, सब्र। जल्द ही पता चलेगा ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आंखों में आंखें डालकर तुम्हारी जान लूंगी और अपनी नागमणि हासिल करूंगी मैं। बहुत पुरानी कहानी है, सालों सदियों जन्मों पुरानी, जिसका अंतिम समय अब आ चुका है। लंबे इंतजार की घड़ी पूरी होगी और मेरी नागमणि मेरी होगी। और आज तेरा भी अंत होगा पारो। तेरी और तेरे शंकर की प्रेम कहानी का भी अंत होगा और मैं अनंत काल तक राज करूंगी। शंकर के जान को खतरा है। आज तक हम इस चुड़ैल का चेहरा नहीं देख पाए। हो कौन तुम? अगर इतनी शक्तिशाली हो तो सामने आओ। क्या हुआ? हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर? सामने आओ। चलो, इसे तेरी आखिरी इच्छा समझकर पूरा कर देती हूँ। अभी नहीं, पहले मैं तुझसे अपनी नागमणि लूंगी, फिर तेरे शंकर को खत्म करूंगी और जब तेरी बारी आएगी तब तुझे अपना चेहरा दिखाऊंगी। पर
हर जन्म की तरह इस जन्म में भी तेरा मिलन अधूरा रह जाएगा तेरे शंकर के साथ। गिरधारी काका सही थे, हमें शंकर को बचाना है। मुझे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलना होगा। कहाँ चली गई वो नागिन? आज तो हम शंकर को मार ही देंगे। मोहिनी दीदी बहुत खुश होंगी। से बच गया शंकर। अब दीदी को क्या बोलूंगा? थैंक्स ज्योति, बचा लिया तुमने। और आज तो हे भोलेनाथ, हम जानते हैं कि शंकर ने हमें मना किया था, हमें कसम दी थी कि हम इस घर में लौटकर ना आए, पर हम क्या करें? उनकी जान से ज्यादा तो कुछ भी नहीं है ना। और उस चुड़ैल ने कहा था हमसे कि वो हमारे साथ साथ हमारे शंकर को भी मारने की कोशिश करेगी। नहीं, हमें शंकर को बचाना होगा, हमें उनकी जान की रक्षा करनी होगी। हे भोलेनाथ, हमें रास्ता दिखाइए। ये लहंगा चोली मेरे नाप का क्यों नहीं है? इतना समझाने के बाद भी मुझे अभी के अभी सेम लहंगा चोली चाहिए मेरे नाप का, नहीं तो आई विल बर्न डाउन योर शॉप। ये तो दुल्हन का जोड़ा है। भोलेनाथ, शायद ये आपकी ही इच्छा है।
माफ कर देना शंकर। कोई भी कसम तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं हो सकती। तुम पर आने वाले खतरे को पहले हमारा सामना करना होगा। अभी शादी हुई भी नहीं और तुमने अपना पत्नी धर्म निभाना शुरू कर दिया। मेरी जान बचाकर। कौन है ये जिसने शंकर को मेरे वार से बचा लिया? कहीं वो इच्छाधारी नागिन तो नहीं? शंकर, कहा हुआ शंकर? काहे इतनी आवाज आ रही है शंकर? शंकर, ये सब ये भोलेनाथ, लल्ला, तू ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ मुझे। ज्योति ने मुझे बचा लिया। भला हो जो बकत पे यहाँ पर आके इसे बचा लिया। शंकर, बहुत ही सही बहुरिया चुनी है तूने। खुश है हमेशा। भोलेनाथ, हम जानते हैं सबसे सच छुपाकर हम गलत कर रहे हैं, पर शंकर की जान के आगे तो कुछ भी सही या गलत नहीं है ना। हमें ये करना ही होगा। अरे क्या हो गया? शंकर, तू ठीक है? तू ठीक है ना बेटे? कहीं चोट तो नहीं आई? कहीं लगी तो नहीं तुझे? शुक्र है तू ठीक है। आपको क्या हो गया बाबूजी? इतना प्यार? घबराइए मत, मैं ठीक हूं। दुर्जन, ये ज्योति बचाइए शंकर बिटवा की जान। बहुत अच्छा किया बेटा तूने। सुखी रहे। हे दीदी, याद है ना पंडित ने क्या कहा था? एक लड़की आएगी जो हमारे शंकर की रक्षा करेगी। आखिरी सांस तक हम अपने शंकर की रक्षा करेंगे। अब चलो, 10 बजे से पहले फेरे पूरे करने हैं। एक बार शादी हो जाए भोलेनाथ, फिर हम सबको सच सच बता देंगे। हम जानते हैं सब नाराज होंगे, पर शंकर की सलामती के लिए हमें ये सब करना होगा। और मंडप भी सज के तैयार है। हाँ हाँ, वक्त बहुत ही कम है। शंकर बिटवा, जल्दी से तैयार होके आ जाना। आओ आओ ज्योति। मनमोहन कहीं दिख नहीं रहा और ना ही किसी के रोने चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। अब तक तो काम हो जाना चाहिए था। दीदी वो पता नहीं एकदम से। नहीं दीदी, गुस्सा नहीं दीदी, शांत। मैंने सच्ची में कोशिश की थी, पर पता नहीं कैसे आता। नहीं दीदी नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। मैं तो आपका सगा हूँ, आपका भाई हूँ। प्लीज मुझे मारो मत। आपको हमारे राखी की कसम, हमारे रिश्ते की कसम। राखी की कसम। आज तक तुम्हारी दीदी ने तुमसे 2 शब्द प्यार के बोले हैं? राखी की कसम। रंभा, तुम भी ना अपनी शक्तियों का हमेशा उल्टा इस्तेमाल करती हो। तो जान निकाल दी मेरी। क्यों, क्या हो गया? इतना क्यों घबरा गए तुम? शंकर बच गया।
और अगर दीदी को पता चल गया ना तो कैसे? पता नहीं, अचानक दुल्हन के भेष में एक लड़की आई और उसे बचा लिया। ज्योति? नहीं, नागिन। हाँ तो ठीक है ना, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना, गलती तो तुम्हारी जीजी की है। नागिन को कैसे मारना था? तुम्हारी दीदी को। लेकिन क्या हुआ, तुम्हारी दीदी की वजह से वो नागिन इस घर में आ गई, इसलिए शंकर बच गया। तो तुम्हारी दीदी तो अरे तुम हो। तुम भी ना। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ उन्हें ढूंढने, तुम जाके नागिन को ढूंढो। ये जीजी का रूप जितना सुंदर है ना, उतना ही डरावना भी है। मेरा भाई ठीक हो। अब आप अपना दाहिना हाथ इनके दाहिने हाथ पर दीजिए। ये जो हाथ में हाथ दिया है ना, जिंदगी भर साथ निभाने के लिए है। टूटने मत देना। मरते दम तक नहीं दादी। जन्म जन्म का साथ है, ऐसे कैसे टूट जाएगा? कलश में ही समस्त देवी देवताओं का वास होता है, तो आप दोनों कलश की पूजा कीजिए। पंडित जी, शंकर हमारा इकलौता बेटा है और ये शादी इसके लिए बहुत जरूरी है, तो मंत्र और विधि में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पूरे मन से इस शादी की रस्म को निभाएंगे हम। बाकियों को बाद में भले ही धोखा लगे, पर हमारे शंकर की सुरक्षा के लिए ये करना जरूरी है। मोहिनी जीजी, कहाँ रह गई आप? सब आपका मंडप में इंतजार कर रहे हैं, चलिए। वहाँ मंडप पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी जाती हूँ। अचानक दुल्हन के भेष में एक लड़की आई और उसे बचा लिया। ज्योति? नहीं, नागिन। मनमोहन के वार से तो तुमने नाग को बचा लिया, लेकिन रंभा के वार से तुम्हें कौन बचाएगा नागिन? आज तो नागमणि लेकर रहूंगी और फिर खून चूसूंगी मैं जीजी का। भैया की शादी। अरे ये क्या हुआ? दुल्हन मर गई? हाँ, बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ, समय से पहले ही चली गई। जाओ 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 जाओ, जाके सबको बता दो। जाओ, भागो भागो। अरे बाप रे, बता देती हूँ। सुनो 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 सब लोग। दीदी सुनो तो। उस निहत्थे नाग को नहीं मार पाए तुम? नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। वो मैं कुछ सुनना नहीं है मुझे। तुम एक काम तरीके से नहीं करते।
वो नागिन इस घर में है। अगर उसने शंकर से शादी कर ली तो ठीक नहीं होगा। अरे कहाँ थी तुम? कहाँ चली जाती हो? शंकर तुम्हारा भी तो बेटा है। आओ मंडप के पास आओ, चलो आओ। सुनो सुनो सुनो, अरे रोको रोको रोको, ये शादी रोको। दादी वो दो 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 दुल्हन है। क्या? हाँ वो दो दुल्हन है, मैंने खुद देखा बुआ। अरे बबली, कहाँ है दो दो दुल्हन? एक ही तो दुल्हन है। नहीं चाची, मैंने खुद देखा, दो दो दुल्हन है। वहाँ एक अंदर और एक यहाँ पे बाहर। खामोश। ए दीदी, चलो हम दवाई खा के आते हैं। मैं बता रही हूँ ना, दो दुल्हन है। आपको बताती हूँ। बच गए भोलेनाथ। अरे अनाथ हो गया रे, और अनाथ हो गया रे। हमने इज्जत मिट्टी में मिलाकर जिंदगी भर की बेइज्जती हमने झोले पे डालकर हमने ना होने वाली बहुरिया भाग गई। चुप रहो। क्या तमाशा है सब? क्या चाहिए तुम दोनों को? हमें इंसाफ चाहिए सरकार। अरे इंसाफ दे, तेल लेने इंसाफ से शादी करूंगी का? बड़े सरकार सही बोल रहे हैं, हमें पक्का यकीन है हमारी ना होने वाली बहुरिया यही आई है। ये अम्मा भी ना हमको जीने नहीं देगी। सबको पता लग गया कि घूंघट के अंदर हम हैं तो बवाल हो जाएगा। भोलेनाथ मदद कीजिए। तो फिर बकवास शुरू कर दी। यहाँ हमारे शंकरवा की शादी हो रही है। अरे तभी तो भाग आई है मुंह काला करके आपके शंकरवा के लिए। हमें संकट पे डालकर मुंह पनौती। बस कर, पारू अच्छी लड़की है, तूने ही मजबूर किया होगा। ऐसा है दादी जी कि बचपन से रिश्ता फिक्स हो रखा हमारा। और अगर पारो आपको इतनी अच्छी लगती है ना, तो ये जो दुल्हन बैठी है ना, इसका घूंघट उठाइए और सच का सामना कीजिए। अपनी अम्मा की कसम खा के कहते हैं, देखना इसके अंदर पारो ही निकलेगी। अरे उठाइए घूंघट, कर दीजिए दूध का दूध और पानी का पानी। हम ना जाने देंगे बेकार हमने पप्पी बिटवा की जवानी। अरे कहाँ जल्दी? मदद कीजिए भोलेनाथ, हम फंस जाएंगे। भोलेनाथ हम मर गए। अरे मेरे बाबूजी का है मंडप, उनके बेटे का सजाए दुल्हन भी मेरी है। आप भूती कौन है घूंघट उठाने वाली? हम बात करते हैं अम्मा। हमारी होने वाली के होने वाले बनने जा रहे हो तुम। ऐसा है कि घूंघट तो हम उठा के रहेंगे। घूंघट उठाएगा? अबे धरती से उठना है क्या तुझे? ओ नंदा जी, ले जाइए अपने इस नमूने को यहां से।
तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। हवेली के आसपास नहीं नजर आने चाहिए। क्या कर रहा है? हमारी गुलर है वो। रॉन्ग है सरकार। साफ मांगने आए थे, हमें साथ आप गलत कर रहे हैं सरकार। ठाकुर भोलेनाथ, अब बस तत्काल में ना ये शादी संपन्न करा दीजिए तो सर से ना टेंशन उतर जाएगी। पर सबसे बड़ी टेंशन तो शादी के बाद शुरू होगी, जब सबको ये पता चलेगा। रंभा ने कोई गड़बड़ तो नहीं की होगी ना? वो नागिन उसी की कैद में होगी। आज ना तो तुझे तेरा नाग बचा पाएगा और ना ही तेरा नसीब। लाला, मुंह दिखाई तो करवा दे मेरी नागमणि की नागिन। चलिए अब हाथ दीजिए आप। नागिन की खुशबू है यहाँ, कुछ तो गलत है। अब आप दोनों हवन कुंड में आहुति दीजिए। घूंघट के अंदर नागिन। ये क्या कौन चल रहा है इस हवेली में? इसे तो मंडप पे होना चाहिए। और अगर ये यहाँ है तो फिर वहां मंडप पर नागिन। नहीं नहीं नहीं, शंकर और पारो की शादी नहीं हो सकती। अगर उनकी शादी हो गई तो मेरा नागमणि का सपना गया। इस वक्त भाग यहाँ से। जीजी को पता चले इससे पहले अपनी जान बचाकर भाग यहाँ से। जीजी, जो जली हुई खिचड़ी तूने पकाई है ना रंभा, पहले उसे सुधारूंगी और फिर उसी कढ़ाई में तुझे पकाऊंगी। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। फेरों तक बात आ गई, अब बस थोड़ी देर और, फिर शंकर पर खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। पहले 4 फेरे भर लेगा। बेटा फेरे लो। रुको, अभी फेरे नहीं होंगे।
एक रस्म है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। कौन सी रस्म? हमारे यहाँ पर फेरे होने से पहले सबको टीका लगाया जाता है ताकि शुभ काम में कोई विघ्न ना आ सके। टीका कहीं हमें न लगाने आ जाए। अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है मोहिनी? अरे आपके यहाँ की रस्म है तो निभाइए ना मोहिनी, आप ही का घर है ये। मुझे मत लगाइए। लगा सकती है। हे भोलेनाथ, बचा लीजिए हमें। पूरी हो गई रस्म, अब करो फेरे। हमको बचाने के लिए थैंक यू भोलेनाथ। भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? शंकर क्यों नहीं चल रहे? शंकर को क्या हुआ? ये घर वाले सब कहाँ चले गए? ये तो वही पिछले जन्म वाली चुड़ैल है। नहीं, ये यहाँ नहीं आ सकती। ये रांग है। ये यहाँ क्यों आई है? क्यों आई? क्या चाहती हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ पे? क्यों आई हो इस घर में? क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? मुझे जो चाहिए वो तो मैं लेकर रहूंगी, मगर उससे पहले थोड़ा सा मनोरंजन कर लें। हम भी तो देखें कि अगर इच्छाधारी नागिन की इच्छा पूरी ना हो तो क्या होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ना तेरे फेरे होंगे, ना तेरी शादी होगी, ना शंकर तेरा होगा और ना ही तेरी अधूरी प्रेम कहानी कभी पूरी होगी। ऐसा नहीं होगा। रांग है यही रांग। तुम हमारा और
शंकर का मिलन नहीं रोक सकती क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद है हम पर। आज ये फेरे पूरे जरूर होंगे। अच्छा, चलो देखते हैं। शंकर, शंकर होश में आइए। शंकर, शंकर होश में आइए। आप सुन पा रहे हैं हमें? ना, ये चुड़ैल का जादू है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। जब गठबंधन ही नहीं होगा तो शादी कैसे करोगे? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ शंकर ही मुसीबत में है? जरा वहां देखो। वो चमचमाता कांच का झूमर दिख रहा है। सोचो, ये कांच का झूमर अगर इन इंसानों के शरीर पर गिर जाए तो क्या होगा? इनके शरीर में कांच के वो छोटे छोटे टुकड़े जब जाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। और यहाँ देखो, तुम्हारा सिंदूर राख बन रहा है। आखिर क्या करेगी इच्छाधारी नागिन? अपने गठबंधन को बचाएगी, अपनी शादी को बचाएगी, अपने शंकर को बचाएगी, इस परिवार को बचाएगी, या फिर अपने इस जलते हुए सिंदूर को बचाएगी? किसे बचाए? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कहाँ जाए? कैसी दुविधा में फंसा दिए भोलेनाथ, हम क्या करें? फंसी नहीं हो, फंसाई गई हो। फैसले की घड़ी आ गई है नागिन। किसे बचाओगी तुम? अपनी शादी को, अपने प्यार को, अपने सिंदूर को, या इस परिवार को? किसे बचाएगी आज ये नागिन? हम भी तो देखें। मनमोहन, यहाँ इतना अच्छा मौका हाथ से निकल रहा है और तुम खड़े पहरा दे रहे हो। खत्म करो इस परिवार को और इस नागिन को। हमें नागमणि हासिल करनी है। वाह, नागमणि पे सिर्फ दीदी का हक है। के खिलाफ गई ना तो वो हमें खत्म कर देगी। तुम सिर्फ अपनी दीदी के नाम की बीन बजाते रहना। मुझे उनका ब्रांड बचाना है और उसके लिए मुझे नागमणि चाहिए। ये क्या कर रही हो? छोड़ो, तो यहाँ से। मनमोहन, हाथ हटाओ, छोड़ो मुझे। रंभा नहीं। शंकर, शंकर। ये दोनों बेवकूफ कर क्या रहे हैं? आज अमावस की रात है। ठीक 10 बजे मेरी शक्तियां नागिन की शक्तियों पर हावी पड़ेंगी और सिर्फ तभी मार सकती हूँ मैं उसे और ये दोनों। रंभा नहीं। हटो, छोड़ो मुझे। हमें जल्द से जल्द कोई उपाय निकालना होगा,
नहीं तो ये झूमर कभी भी गिर सकती है। छोड़ेगी नहीं तुम्हें। हाथ हटाओ। पहले हमारी पारो छीन लिए, फिर हमारी इज्जत भी। तुझे छोड़ेंगे नहीं सहरी, छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या बेटा? अरे अम्मा, लगता है हमारा सर खुल गया। अरे तू चिंता ना कर पपिया, स्ट्रेसिया मत। इको बारी पारो हमरे हाथ आ जाए ना, महादेव की कसम इको पान मसाले की तरह मसल कर चबाए जाएंगे हम। अरे अम्मा, हमें पारो चाहिए, पारो। चबाने की क्या बात कर रही हो तुम? शादी को हमें रोकना ही होगा, किसी भी कीमत में रोकना होगा। बता रहे हैं। चीची, दादी अम्मा चलिए, चलिए ना दादी अम्मा, चलिए दादी अम्मा। अरे कहाँ सोच रहे रे पपिया? हमें दरवाजे से बाहर निकाले थे ना, हम खिड़की से वापस कूद जाएंगे अंदर। अम्मा, तुम बाहर पहरा दो, हम पारो को लेकर आते हैं। अरे पपिया, तुम भी ठीक तो हो बेटा? तेरी पपिया, अरे ये का बवाल है? खिड़की का बिजली के तार से बनी हुई है। एक आदमी दिन में कितने झटके सहेगा? हाँ? अरे तू बाजू हट पपिया, हम कोशिश करते हैं। हमको लगता है इमा कोई जादू मंत्र फूका है का खिड़की में। जान प्यारी नहीं तुम्हें अपनी, इसलिए तुमने इतनी बड़ी गलती की है ना। बजे का मुहूर्त है ये शादी पूरी होने में। 9:45 बजे तक का मुहूर्त है मेरे पास उस नागिन को खत्म करने का। और तुम दोनों जिस जो हरकतें कर रहे हो। दीदी,
भोलेनाथ, हम जानते हैं ये रॉन्ग है, पर और कोई रास्ता बचा भी तो नहीं है। हमें माफ कर दीजिए, हम मर्जी से नहीं न कर रहे हैं, मजबूरी में हमको ऐसा करना पड़ रहा है। उस चुड़ैल से हमको अपने शंकर जी की जान बचानी है। हमारा पहला फेरा पूरा हो चुका है, बाकी 6 फेरे भी हम पूरे कर लेंगे। सुना तुमने? हम पहला फेरा पूरा कर चुके हैं। अब भोलेनाथ के आशीर्वाद से और हमारे शंकर जी के साथ से हम बाकी 6 फेरे भी पूरे कर लेंगे। अब हमारे परिवार को अपने जाल से आजाद करो। हमने कहा हमारे परिवार को आजाद करो। कहाँ है वो चुड़ैल? इतनी शिद्दत से अपनी इच्छा जाहिर कर रही हो, चलो कर लो पूरी। हमने कहा हमारे परिवार को आजाद करो, आजाद करो। नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या हो रहा है? आप सब ठीक है ना? कहाँ गए सब? सब लोग कहाँ हैं? दादी अम्मा, वो जब लोग ठीक तो है ना? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? मैं दिखाती हूँ। जिस परिवार के लिए इतनी जद्दोजहद कर रही हो ना नागिन, अब देखो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। याद रहे, परिवार के साथ मिलकर तुम्हें उसे फेरे लेने से रोकना है। उसकी जान मेरी है। आक्रमण! होश में आइए। बुआ जी, दादी अम्मा, आप लोग क्या कर क्या रहे हैं? आप लोग हमारी बात तो सुनिए। आप लोग हमारी बात तो सुनिए। गुस्सा मत कीजिए, हमारी बात सुनिए। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारी बात तो सुनिए, ये राग है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? आप लोग को क्या हो गया? होश में आइए, होश में आइए। तेरा परिवार तेरे साथ ही है, पर अफसोस तेरा साथ देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे 7 फेरे लेने से रोकने के लिए। नहीं,